नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। जिस प्रकार से वीकेंड पे आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट वो दिखाते हैं जो समाज के लिए, देश के लिए काम करते हैं, प्रतिभाओं को खोजने का काम करते हैं, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से ऊंचाना हो, हिसार हो, हम आपको हर बार ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का काम करते हैं ताकि समाज में बदलाव, और समाज में बदलाव आने के लिए हमारा भी रोल अदा होता है कि हम भी किस प्रकार से अपने समाज में बदलाव कर सकते हैं। आज हम पहुंचे हैं बनभोरी गांव में। बनभोरी गांव में आई हॉस्पिटल, आपने नाम सुना ही होगा। आई हॉस्पिटल यहाँ के इलाके के अंदर बहुत ही फेमस माना जाता है, जहां पर एक प्रकार से नाम मात्र शुल्क पर लोगों की सेवाएं की जाती हैं। डॉक्टर रविंदर जी हमारे साथ हैं, उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और किस प्रकार के कार्यकलाप यहाँ पर चलते हैं, और आखिर इस ग्रामीण पिछड़ा इलाका जो माना जाता है, पिछड़े इलाके के अंदर, ग्रामीण इलाके के अंदर क्यों इस प्रकार की जो मैं कहता हूँ सेवा चालू की गई है। सर, सबसे पहले स्वागत। गुड मॉर्निंग ऑल। टुडे न्यूज़ के चैनल को नमस्कार, जितने दर्शक हैं नमस्कार। सर, मैं जानना चाहूँगा, देखिए ये हमारा एक पिछड़ा इलाका माना जाता है। लॉकडाउन के दौरान भी मैंने इस इलाके को बड़े अच्छे से कवर किया है। चाहे माँ भामरी देवी ट्रस्ट हो, उन्होंने भी समाज के लिए काम किया, चाहे हमारा ऊंचाना में ब्राह्मण धर्मशाला ने काम किया हो। बहुत सारे ऐसे समाज के अंदर ऐसी विभूतियाँ निकल कर आई जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। आपके बारे में हमने सुना था, लेकिन आज लाइव तस्वीरों में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बनभोरी से कि आप किस प्रकार से यहाँ पर सेवा का काम करते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इस ग्रामीण इलाके के अंदर आपने ये सेवा का कार्य शुरू क्यों किया, ऐसे मन में क्यों आया? सर, फर्स्ट तो जब से मैंने कोई पीजीआई से जब डिग्री किया मैंने, ये उसके बाद से भाव था कि गाँव को डेवलपमेंट करें। किसी भी लेवल पे होता है, अपने अपने लेवल हर इंसान का होता है। कोई टीचर का होता है, कोई जो मैंने डिग्री किया है आई का, उसमें जाके एक हमारा हरियाणा गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम किया था, ब्लाइंड कंट्रोल प्रोग्राम जी। उसके माध्यम से कि गाँव में जाके जितना रूरल एरिया है उसके अंदर जाके आप छांटिए कैटरेक्ट क्या है, ग्लूकोमा बताइए लोगों को कैसा है, उसमें लोगों को स्पेक्स का नंबर दीजिए। जो उसको ब्लाइंड कंट्रोल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए ही मैंने कोशिश किया था। ये प्रोग्राम धीरे धीरे चलता कारवां थोड़ा लंबा चल गया। उसमें मेरा सहयोगी रहे डॉक्टर पल्लवी है, डॉक्टर अरुण सेठी है, डॉक्टर रीना सेठी हैं जो गुड़गांव से थे। तो मेरा एक सपना था कि मैं यहाँ से बनभोरी से जब करके गया गुड़गांव और दिल्ली वर्किंग किया मैंने सो मैनी हॉस्पिटल के अंदर, तो उसमें एक ही रीज़न था कि मेरे दिल में आए क्यों ना एक दिन बनभोरी में भी ऐसा काम किया जाए, बच्चे बाहर ना जाके यहीं पे सुविधा दें उनको, हमारे अपने पर्सनल लेवल के लिए दी जाए उनको। इसलिए ही मैंने स्टार्ट किया था। कि देखिए डॉक्टर साहब, रक्तदान महादान माना जाता है, फिर नेत्रदान और भी बड़ा महादान माना जाता है। आप लोगों को आंखें देने का काम करते हैं, एक प्रकार से जीवन दान देने का काम करते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में आप जैसे डॉक्टर ने सूध ली। क्योंकि जिस प्रकार हम अभी आपसे चर्चा कर रहे थे कि भी जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे हम पत्रकारिता करते हैं तो हमें भी समय देना चाहिए क्षेत्र के लिए, डॉक्टर को भी समय देना चाहिए, मास्टर को भी समय देना चाहिए। तो ये सोच बचपन से ही थी आपके अंदर, कहाँ से ये सब चीज़ें निकल के आई? नहीं सर, ये मेरे डॉक्टर अरुण सेठी थे। मैं किसी हॉस्पिटल में वर्किंग करता था एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट पे, तब दैट टाइम 2004। तो वहाँ पे चैरिटेबल वर्किंग ज़्यादा था। तो मेरे आइडियल डॉक्टर अरुण सेठी, डॉक्टर रीना सेठी हैं। सच बोलूँ तो मैं 2004 से उन्होंने वेरी सोशल वर्किंग करते थे कि ग्राउंड लेवल पे। तो मेरा अपना उस टाइम भाव जगा कि मैं जिस बिलोंग करता हूँ, मेरी 2001 में पास आउट हो गया था रोहतक पीजीआई से। उसके बाद जैसे मैं गांव में शादी 2004 में हुई, तो मैरिज के बाद रुझान होगा गांव को डेवलपमेंट कैसे किया जाए। भाई हर कोई अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना सहयोग करें। टीचर है, टीचर एक दिन मैथ के टीचर बन गए, आप बच्चों को लेके बाहर जाइए, आप कोई डजंट मैटर। एक पटवारी बन गए, एडवोकेट बन गए, डॉक्टर बन गए। एक एक दिन अपने गाँव के अंदर फ्री चैरिटेबल करें। बिल्कुल, तो उसमें गांव को ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाएगा। ऑटोमेटिक डेवलप वही काम मैंने किया था। अभी 2004 से लेके टिल डेट नाउ नो एनी फीस। मैं हर दिल्ली से कंटिन्यू संडे, मंडे और थर्सडे आके स्क्रीनिंग करता हूँ। यहाँ के कैटरेक्ट सर्जरी निकालते हैं, उसमें मेरी सहयोगी डॉक्टर पल्लवी आर गोस्वामी है, वो भी सी इज आल्सो बिलोंग टू गुड़गांव, तो वो भी कंटिन्यू आ रही, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। तो वो पार्ट उनका संभालती हैं। मेरा काम, मेरा स्क्रीनिंग करना है तो वो मैं संभालता हूँ।
तो हम दोनों मिलकर एक चैरिटेबल ट्रस्ट को आगे लेके जा रहे हैं। मैं रोकना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपको। देखिए, जिस भी हॉस्पिटल में आप खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो एंट्री से सबसे पहले पर्ची काटी जाती है। मैं यहाँ आया, मैं अपने बेटे को भी दिखाने आया था, मैंने अपनी आंखें भी दिखानी थी। यहाँ कोई पर्ची खर्ची वाला सिस्टम ही नहीं। जैसे हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, भाई बिना खर्ची बिना पर्ची हम रोजगार देते हैं। इसी प्रकार रविंदर जी के जैसे मैं चैरिटेबल ट्रस्ट में हॉस्पिटल में आया, दानी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में, यहाँ पर कोई पर्ची नहीं काटी जाती। एक बड़ी बात है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की सुविधा देना, इस प्रकार का हॉस्पिटल देना और बिना पर्ची के, बहुत बड़ी बात है साथियों। जो मेरे साथी दर्शक जुड़ रहे होंगे, भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें समाज के सामने आनी चाहिए। देश समाज के सामने, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने जब इस प्रकार के उदाहरण आएंगे, तभी हमारा समाज बदलेगा, तभी हमारी सोच बदलेगी। जब सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। अकेले सरकार के भरोसे भी, हम कल जब हम लाइव आ रहे थे हमारे स्टूडियो से, तब भी हमने बोला था, अकेले सरकार के भरोसे नहीं, हम सबको मिलकर अपने समाज को बदलना। और डॉक्टर साहब की जो सोच है कि जो भी आपके अंदर गुण है, जो भी आपके अंदर कैलिबर है, वो अपने समाज के साथ बांटने चाहिए। यानी जो स्वामी विवेकानंद जी कहते, तभी जयंती आने वाली है 12 तारीख को, तो कि हमें अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर डॉक्टर है तो अपने क्षेत्र में जाकर अपने क्षेत्रवासियों को संभाले, मास्टर है तो अपने गरीब बच्चों को ट्यूशन दे सकता है, और अगर पत्रकार साथी तो अपने इलाके के मुद्दे उठा सकता है। जिस प्रकार लॉकडाउन में हमने पहली बार पत्रकारिता इस क्षेत्र में की है, बहुत सारे मुद्दे उठा, बहुत सारे सरकार ने उन मुद्दों को वाजिब समझकर उन मुद्दों को हल भी किया। तो इसी प्रकार डॉक्टर साहब ने बनभोरी गांव के अंदर नेत्र हॉस्पिटल खोलकर इस क्षेत्र वालों को एक सौगात दे दी है, और अपना जो वो कहते हैं ना, दूर का कर्ज होता है, वो कर्ज अदा करने का काम किया, क्योंकि इसी जमीन में पले बड़े हैं। तो डॉक्टर साहब, करीबन कितने ऑपरेशन आज तक आपने कर लिए और कितने मरीजों का यहाँ आना जाना रहता है? 2004 से टिल डेट तक मिनिमम 11,000 ऑपरेशन कर दिए होंगे, और उसमें 6,000 फ्री ऑफ कॉस्ट अरुणोदय चैरिटेबल ट्रस्ट इन गुड़गांव उनके माध्यम से हुए हैं, और 7,000 कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं है मेरी, 14,000-15,000 के आसपास हमारा कंप्लीट कैटरेक्ट हो चुका है। और अभी भी 1.800 ओनली 1,800 मैं अभी भी पूरा कंप्लीट कैटरेक्ट सर्जरी करके यहाँ से विद मेडिसिन इंक्लूडिंग सब चीज़, जो गांव के पूरे लोग हैं उनको मैं कंप्लीट फ्री करता हूँ। अदरवाइज जो दे सकता है 1.800 या 3.500 उनसे इतना ही खर्चा लेके हम मिनिमाइज खर्चे में जितना भी हमसे सहयोग हो सकता है हम कर रहे हैं। हमारा एक सपना है, वो हम पूरा कर रहे हैं अपना। तो एक बड़ी बात है, मिनिमम जो चार्जेज है जो दे सकता है, ग्रामीण इलाके के अंदर इस प्रकार की सेवा होना हमारे लिए भी गर्व की बात है। और 100 में नहीं होता, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया नहीं होता, इन प्राइवेट हॉस्पिटल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल की तो हम बात करूँ, बिना पर्ची तो अंदर एंट्री ही नहीं होती डॉक्टर के पास, और आप बिना एंट्री के इतने प्यार का जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, जो आपका व्यवहार है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं दर्शकों से भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर करें, और ताकि पूरे हरियाणा में पता चले भी इस प्रकार की सेवा का भाव ग्रामीण इलाके के अंदर भी चलाया जा सकता है, और सफल है। इतने सारे ऑपरेशन यहाँ पर बैठकर किए गए हैं, और मैं बड़ा नाम सुना था डॉक्टर साहब का, क्योंकि मेरा गाँव भी नज़दीक है, यहाँ पर बड़ा नाम सुना था। मेरे गाँव के काफ़ी सारे लोगों ने सफल यहाँ पर आँखों के ऑपरेशन भी करवाए हैं। तो मैं तो चाहूँगा इस प्रकार की सेलिब्रिटी को मान सम्मान वो मिलना चाहिए, जो वास्तव में समाज के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे इस इलाके के लिए तो बड़ी फख्र की बात है इस प्रकार का हॉस्पिटल होना, आँखों का हॉस्पिटल होना। और इस प्रकार के अगर और भी सेवा के भाव शुरू हो जाएं, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण के जो अंचल है उसकी तस्वीर बदल सकती है। तो डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे दर्शकों को टीवी चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। और आप देखिए इंडिया टुडे न्यूज़ को, और सब लोग जो भी हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, आइए आप प्लीज़। जिनको आज का नीडी है, कोई भी कहीं भी किसी, मेरी एक रिक्वेस्ट है इंडिया टुडे न्यूज़ के माध्यम से, कोई भी अपने लेवल के आसपास में गरीब है, जो रियल में गरीब है, जो पे नहीं कर सकता, प्लीज़ सेंड मी माय हॉस्पिटल फॉर ऑल ऑपरेशन, मेडिसिन कंप्लीट फ्री करते हैं हम लोग। एक बड़ी बात होती है, जिस प्रकार की सोच होती है ना, उसी प्रकार की सोच के इंसान हमें मिल जाते हैं। डॉक्टर साहब को मैं संज्ञान में डाल दूं कि टुडे न्यूज़ चैनल सर विज्ञापन जीवन में ना कभी लिया ना कभी लेता। देश का पहला ऐसा वेब पोर्टल हमारा चैनल चलाते हैं, हम कभी विज्ञापन नहीं लेते और समाज के लिए काम करते हैं। और हमारा जो भी मीडिया क्लब खुले हैं, वहाँ पर गरीब बच्चों को फ्री में कंप्यूटर सेंटर और फ्री में हम ट्यूशन सेंटर खोले हुए हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तो इस प्रकार के डॉक्टर साहब भी हमारे परिवार के सदस्य मानकर चलते हैं कि ऐसी विभूति हमें मिली, ऐसी सेलिब्रिटी आज हमें
मिली हैं एक ग्रामीण इलाके के अंदर। हम भी सलूट करते हैं डॉक्टर साहब आपके काम को और आपके जज्बे को। तो हम भी चाहेंगे सभी दर्शक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और ताकि समाज में एक ये होता है कि एक मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर हमें उससे कुछ सीखना है तो उससे सीख सकते हैं कि हमें भी इस प्रकार का भाव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पैसे में होती हो। अगर आप सेवा करना चाहते हैं, जैसे हमारे अंदर जो गुण है वो बांट सकते हैं जी। किसी भी फील्ड में सेवा कीजिए, डॉक्टरी लेवल नहीं है, आपने जिस डिग्री का किया है उस डिग्री के माध्यम से आप अपने अपने फील्ड में जाके कीजिए। गांव तो अपने अपने डेवलपमेंट का होगा ना। मैंने 2004 से ही ये सपना देखा। आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, स्पेक्स इतने प्रोवाइड कर रहे हैं गरीबों को, ऑपरेशन इतना कर रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से मैं काम आ रहा हूँ अपने लोगों को। मेरा अपना एक एम है कि हमारे यहाँ का जो 50 किलोमीटर के एरिया में है, कोई आंखों की वजह से नुकसान ना हो, उनको अंधा ना होना साहब पड़े। पहले हमारे यहाँ से हिसार लोग जाते थे, रोहतक पीजीआई जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे। वो चक्कर आपने कटवाना छोड़ के आपने तो हमारे गांव में एक इतनी बड़ी सुविधा दे दी। और ये बनभोरी गांव भाई हिसार में पड़ता है, बरवाड़ा के अंदर पड़ता है ये, और बरवाड़ा और ऊंचाना के बीच में बनभोरी है, धाम है माता का, यहाँ पे भामरी देवी का मंदिर है, यहाँ पे पूजा पाठ होती। तो यहाँ पर आप किसी भी हरियाणा के किसी भी कोने में, मेरे दर्शक हरियाणा और पंजाब से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कहीं भी किसी को आंखों की दिक्कत है तो डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। हमें भी इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपने कंसल्टेंसी लेनी है तो बिल्कुल आपको बिना खर्ची पर्ची के यहाँ पर एक प्रकार से नाम मात्र शुल्क में इलाज किया जाता है। कोई पर्ची भी नहीं काटी जाती है, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब मैं तो धन्यवाद आपका करूंगा। और बिल्कुल बताना चाहूँगा आपको, आपके दर्शकों को, किसी को भी अपने गाँव में, अपने इलाके में किसी को भी कोई ऐसा ज़रूरतमंद नीडी पर्सन लगे कि आई में वो कुछ नहीं कर पा रहा, उसके पास पैसे नहीं, किसी कारण से कुछ नहीं, प्लीज़ सेंड मी। बस यही एक लास्ट मैं आपको बता दूं, मैं जीन जा रहा था चेकिंग कराने के लिए बेटे की और मेरी। तो बीच में रास्ते में काकड़ुद गांव के पास मेरे पास फोन आया, कह रहा बनभोरी में इतना अच्छा, मैंने नाम सुना था आपका, लेकिन मैं वहां से गाड़ी घुमा के लेके आया हूं, मैं डॉक्टर साहब से आज मिल के आना है। और वास्तव में मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं खुद यहाँ पे एक प्रकार से लाइव तस्वीरों में बोल रहे हैं, कोई रिकॉर्डेड नहीं कर रहे, लाइव इसलिए किया है ताकि हम हर बार जो भी कार्यक्रम होता है हमारा तकरीबन लाइव इसलिए करते हैं ताकि कोई एडिटिंग पेडिटिंग ना हो, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाने का काम करें, सच दिखाने का काम करें। इसलिए हम बोलते हैं टुडे न्यूज़, हर कदम सच के साथ। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और समाज में इस प्रकार के सेवाभावी काम करने वाले साथियों को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। धन्यवाद सभी साथियों का। थैंक यू।